One eternity later. अस्सलाम वालेकुम। तो मकसूद और मैं कहा करते थे कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम सही नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकसूद और मैं सही कहते थे। A few inches later. मैं समझता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे पहले समझ लेनी चाहिए ना, वो ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द पाथ विच यू आर गिवन विद इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन you want to reach. Be grateful for what you have. ये मेरी यूनिवर्सिटी का सबसे सुनसान इलाका है और यूजुअली लोग यहाँ पे अपने ख़ास दोस्तों के साथ आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कुछ गुफ्तो शनीद करने के लिए आया हूँ। आपने टाइटल तो देखा ही है, तो अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ तो मैं एजुकेशन के बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, ये भी तो सवाल पैदा होता है। एजुकेशन से मेरा ऐसा क्या वास्ता रहा है कि मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चुनाचा यहाँ पे थोड़ा सा तारुफ नागज़ीर है, मैं ख़ुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ UIT लाहौर से, जो कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट भी हूँ। झूठ बोल रहा है। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट भी था जो कि अब नहीं रहा। मेरे अंदर का स्टूडेंट कहीं मर चुका है। आहा, बड़ा चंगा ना मैं। तो तमाम तर बातों के बाद मुझे लगता है कि मुझे मुद्दे की बात पे आ जाना चाहिए, जो कि है कि क्या फ़्लॉ मैं देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगर मैं इस एजुकेशन सिस्टम को मेनली या पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के तरीके को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँ ना, तो पहले नंबर पे आता है कि स्टडी लर्न एंड यूज़, और दूसरे नंबर पे आता है स्टडी लर्न टू यूज़। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है वो ये है कि स्टडी लर्न एंड यूज़। आप चीज़ों को सीखते हो और चीज़ों को पढ़ते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ होनी है। अब इसकी शायद आपको इतनी एग्जैक्ट समझ ना आई हो, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, जिसके बाद आपको मेरा मौक़िफ़ बेहतर तौर पर कन्वे हो पाएगा। दूसरा तरीका है स्टडी लर्न टू यूज़, मतलब कि आप जो पढ़ रहे हो या जो आप सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करने का भी आपके पास कोई ना कोई ज़रिया हो, उसको यूजेज में लाने का भी कोई ना कोई ज़रिया हो आपके पास। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं वीडियो एडिटिंग सीखता हूँ जिसके अंदर आप वीडियोस को कंपाइल करते हो, उसमें ट्रांजिशंस लगाते हो, कलर ग्रेडिंग, फलाना ढिमका। तो मैं वो सीख रहा हूँ तो शायद मेरे अंदर उस लेवल की मोटिवेशन ना हो उसको सीखने के लिए। उसके बरअक्स अगर मैंने ये पूरी वीडियो शूट कर ली है और अब मेरे पास काफ़ी सारे क्लिप्स पड़े हैं जिनको मुझे इकट्ठा करना है और उसके बाद एक फ़ाइनल रिज़ल्ट निकालना है, तो उस रिज़ल्ट के लिए मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ। और मेरे ख़्याल में यही चीज़ है जिसकी वजह से मोटिवेशन बहुत लैक करती है हमारी आवाम के अंदर। हर बंदा पढ़ना नहीं चाहता और मैं तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना नहीं चाहता। पर अगर एक और एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो वो ऐसे हो सकती है कि जो पढ़ाई होती है ना, वो एक पज़ल की तरह होती है। आप बहुत सारे कोर्सेज करते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो और वो एक पज़ल की तरह उनको आपस में आपने असेंबल करना होता है। लेकिन उस पज़ल को सॉल्व करने से पहले आपके पास उस पज़ल की एक ओवरऑल पिक्चर होती है कि पज़ल कैसी सॉल्व होनी है। तो अगर आपको वो पिक्चर ही नहीं पता तो आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के कैसे उस पज़ल को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा ख़्याल है कि आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपना एंड गोल नहीं पता होता, यूजेज पता नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं होती, और मतलब उनको वो चीज़ पता नहीं होती कि उन्होंने जो पढ़ा है वो कहाँ पे यूज़ होने। और ऐसा भी होता है अक्सर औकात कि जो आपने पढ़ा है वो शायद कहीं पे यूज़ ही ना हो। मैं स्पेशल यहाँ पे आया था ये वाला वीडियो का पार्ट शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे व्यू इतना मज़े का मौसम हुआ है लिटरली कि मेरा दिल नहीं कर रहा था इस तरह की फ़िलासफ़ियाँ झाड़ने का। तो अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि क्या सीन है, क्या कुछ समझ आया क्या नहीं आया, रिलेटेबल लगा कि नहीं लगा। फिलहाल तो मैं इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ और अभी तो मैं इसी में ही पढ़ने लगा हूँ। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।
ज़िंदगी में ना कुछ भी कर लेना, बस इंजीनियरिंग ना करना।